आचार्य जी बोल रहे जैसे कभी कभी जैसे क्रोध या कुछ भी आते हैं, इमोशन की जो खेल होती है, तो अभी मतलब आने से पहले पता चलता है, ठीक है, कि ये आने वाला है। तो कभी ना कहीं जो विवेक है वो बोलता है कि खुद को देखो और अब अस्थिर हो जाओ, क्योंकि ये तुमको जो है इफ़ेक्ट करने वाला है और तुम इसी के ऊपर प्रभावित होकर जो है आचरण करोगे। लेकिन उस चीज़ मुझे फिर भी इफ़ेक्ट ही करता है, अभी भी जो है मतलब उस जगह में अनछुए नहीं रह पाती हूँ। उसके मुताबिक अभी भी होता है मेरा, जो भी चिल्लाना हो जाता है या फिर रोना हो जाता है। तो इससे मतलब कैसे मन को जो है एकदम अस्थिर बना दो, मतलब मन की जो चल रहा है चले, लेकिन मुझे उससे क्या लेना देना है। दो तरीके हैं, या तो ये देख लो कि ये जो रोना हो रहा है, चिल्लाना हो रहा है, ये सब देह के कारण है। प्रकृति की बात है, मनुष्य की देह धारण करी है, स्त्री की देह धारण करी है, चीखना चिल्लाना रोना ये सब चलता रहता है, इंसानी करतूतें हैं। काफ़ी कुछ तो इसमें स्त्रीण है। दूसरा तरीका ये है कि ये रोना चिल्लाना सब किसी महत उद्देश्य को समर्पित कर दो। कह दो ऊर्जा तो मुझ में बहुत है ही, इच्छाएं बहुत है, बहुत कामना है, तो जब कामना करनी ही है तो किसी ऊंची चीज़ की करूंगी। जोर लगाना ही है, चीख पुकार करनी ही है, तो जो ऊंचे से ऊंचा हो सकता है उसके लिए करूंगी। पहली विधि को कर्म संन्यास कहते हैं, दूसरी विधि को कर्मयोग कहते हैं। पहली विधि कह रही है कि ये जो कुछ कर्म हो रहे हैं जान लो कि तुम उसके कर्ता हो ही नहीं। उनके तुम थोड़े ही कर्ता हो, उनकी कर्ता तो प्रकृति है, उनके कर्ता तो वो सब प्रभाव है तुम्हारे ऊपर पड़े हैं। हाँ, ये अनुभव होता है हमको। कह दो कि ये मैं थोड़े ही कर रही हूं, ये तो शरीर करवा रहा है, शरीर के हार्मोन करवा रहे हैं, भीतर के रसायन करवा रहे हैं, जो मेरा अतीत रहा है वो अतीत करवा रहा है, जो मुझ पर सामाजिक प्रभाव पड़े हैं, धार्मिक प्रभाव पड़े हैं, शैक्षणिक प्रभाव पड़े हैं, वो सब मुझसे करवा रहे हैं, तो मैं तो इनकी कर्ता हूं ही नहीं, होने दो इनको। मैं पैदा ही ऐसी हुई हूं कि बात बात पे मेरे आंसू निकल जाते हैं, तो बहने दो इन आंसुओं को। मेरे थोड़े ही आंसू, किसके आंसू हैं ये? शरीर के आंसू हैं। मैं पैदा ही ऐसी हुई हूं कि आंसू निकल पड़ते हैं, तो बह रहे हैं आंसू तो बहें, बहो, तुम्हारा काम है बहना, बहो। जैसे शरीर से अन्य इतनी सारी चीज़ें बहती हैं, वैसे ही आंसू भी बह रहे हैं। जैसे बाकी चीज़ों के बहने पे हम कोई आपत्ति तो नहीं करते ना, कि मल मूत्र का त्याग करने गए और वहाँ विचार कर रहे हैं कि अरे ये इतना कुछ बह के, और बह रहा है तो बह रहा है। इंसान पैदा हुए हो, जीव पैदा हुए हो, तो ये सब तो शारीरिक क्रियाएँ चलती रहेंगी। तो वैसे ही आंसू बहे तो कह दो ये मलमूत्र की तरह ही है, इसके बहने में हमारा कोई योगदान नहीं, हम इन आंसुओं के कर्ता हैं ही नहीं। भीतर से रसायन उठते हैं, आंसू आ जाते हैं। ये कर्म संन्यास हो गया। कर्मयोग क्या हुआ कि रो तो रही हूं, पर अब किसी ऊंची चीज के लिए रोऊंगी, जलेबी के लिए नहीं रोऊंगी। कोई बहुत बहुत ऊंचा ध्येय बनाएंगे और बस उस ध्येय के लिए रोते जाएंगे। हंसेंगे तो उस ध्येय के लिए, रोएंगे तो उस ध्येय के लिए। ये कर्मयोग हो गया। जो कुछ भी है अब हमारे लिए नहीं है, उसके लिए है। ये कर्मयोग है। तो जो तरीका सुहाता हो उसको कर लो। कृष्ण साहब से पूछोगे तो श्री कृष्ण कहेंगे तरीके तो दोनों अच्छे हैं, कर्मयोग ज़्यादा अच्छा है। स्वयं कहते हैं गीता में। अर्जुन ने यही पूछा था कि आपने ज्ञान योग भी बता दिया, सांख्य योग भी बता दिया, कर्मयोग भी बता दिया, तो अब बताइए कि कर्म संन्यास और कर्मयोग में से श्रेष्ठ कौन है? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों में से श्रेष्ठ है कर्मयोग। क्योंकि तुम्हारा आंसुओं के साथ रिश्ता बड़ा गहरा है, तुम्हारा क्रोध के साथ और चित्त की तमाम वृत्तियों के साथ रिश्ता बड़ा गहरा है। तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहना कि ये तो शरीर का काम है, मेरा काम है ही नहीं। तुमने संबंध बड़ा
ज़ोर से जोड़ लिया है, उस संबंध को जल्दी से तोड़ नहीं पाओगे। तो उससे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि क्रोध करेंगे तो किसी ऊंची बात पर क्रोध करेंगे, छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं करेंगे। कह रही हो चीखना चिल्लाना रोना हो जाता है, ठीक है, चीखना चिल्लाना रोना चलता रहे, छोटी बात पर नहीं चलेगा, ऊंची से ऊंची बात पर चलेगा। अर्जुन से कहते हैं कृष्ण की, अर्जुन अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर दे। इस बात का मतलब समझते हो? जो कुछ कर मेरे लिए कर। और मेरे लिए माने किसके लिए? कृष्ण माने अनंतता, कृष्ण माने ऊंचा शिखर। अब जो भी कुछ कर किसी ऊंचाई के लिए कर, टुच्चा जीवन मत बिता। बाण चलाना ही है तो इसलिए मत चला कि चिड़िया मारनी है कि हिरण मारना है। अब अगर बाण चलाना है तो धर्म की रक्षा के लिए चला। हरी बात समझ में? कर्मयोग पसंद आ रहा है? बढ़िया। अगर चॉइस करनी हो आचार्य जी लाइफ में दो चीज़ों में, तो आदमी दिमाग का इस्तेमाल करके कर तो लेता है, लेकिन थोड़ा आगे जाके उसको लगता है कि शायद वो करना चाहिए था वगैरह। तो दिमाग का नहीं, कृष्ण का प्रयोग करके चुनाव करो, सत्य का प्रयोग करके चुनाव करो। पूछो कि चुनाव करना है दो राहों में से कौन सी राह कृष्ण की ओर जा रही है। जो राह कृष्ण की ओर जा रही हो उसको चुन लो। दिमाग क्या लगाओगे? दिमाग में तो भूसा भरा रहता है, तो उसको दिमाग लगा के चुनाव करोगे तो भूसा भूसे को चुन लेगा। भूसे की तरफ ही बढ़ जाओगे। जो सिंपल चॉइस होते हैं, जैसे 10 पास कर लिया तो कॉमर्स करना चाहिए, साइंस करना चाहिए। हाँ तो पूछो ना कि इसमें से किस राह पर कृष्ण हैं। और कृष्ण माने क्या? बंसी बजैया कृष्ण नहीं, शांति स्वरूप कृष्ण, सत्य स्वरूप कृष्ण। किस राह पर सत्य मिल जाएगा, किस राह पर शांति है, और किस राह पर मैं भय के कारण चलना चाहता हूं। जिधर भय है वहां कृष्ण तो नहीं है। तो देख लो कि दो चुनाव हैं सामने, और कौन से चुनाव के साथ भय जुड़ा हुआ है। जहां भय जुड़ा हुआ है उससे हट जाओ, जहां सत्य जुड़ा हुआ है, शांति जुड़ी हुई है, प्रेम जुड़ा हुआ है, उस रास्ते पर चल दो। ऐसे करते हैं चुनाव। कभी चुनाव करने के बाद लगता है वो रास्ता ठीक था वगैरह, तो बदल दो चुनाव। क्या समझना चाहिए? तो बदल दो चुनाव। इसका मतलब वो गलत चुनाव है, अगर ऐसा मन। क्या पता गलत है, क्या पता सही है, पर इस वक्त अगर यही लग रहा है कि पहले गलती हो गई तो अब सुधार कर लो, फिर गलती हो गई हो फिर सुधार कर लेना। जीव हो, जीव तो गलतियां करेगा ही। जीव जैसे अभिशप्त है गलतियां करने के लिए, वैसे ही जीव को ये वरदान भी उपलब्ध है कि गलतियां करने के बाद सुधारता भी चले। एक बार सुधारा, पता चले फिर गलती हो गई, फिर सुधारो। तुम्हारे पास और विकल्प क्या है? किसी भी गलती से मोह का नाता मत बना लेना कि गलत राह पर चल दिए और अब गलत राह से ही मोह हो गया है तो अब इसी पे चलते जाएंगे। भले ही जान रहे हैं कि राह गलत है, लेकिन अब इससे बड़ा गठबंधन हो गया है, अब तो राह को नहीं छोड़ेंगे। ये बेवकूफ़ी मत करने लगना। जहाँ जानो कि गलती हुई तहाँ रास्ता बदलो। एक बात आपसे शेयर करनी थी कि अभी चुनाव की बात हो रही थी, तो बहुत देर से मतलब काफ़ी दिनों से ही मन में ख्याल आ रहा था कि मैं आपसे शेयर करूं, और अपार और कुंदन सर को बताया भी कि ज़्यादातर समय ऑफिस में या तो खाली इधर उधर बकवासबाजियों में बीतता था, या फिर घर पे आकर के ऐसे ही खाली समय बीतता था। तो मन में आ रहा था कि मतलब अब ये बात तो थी ही कि सार्थक कहीं ना कहीं जीवन बीते, और तो फिर ये काफ़ी दिनों तक ये मन में उथल पुथल चलती रही। तो बात ये आई कि मैं कविता लिखता हूँ, तो कविता ऐसी जो आधारभूत रूप से मैं काफ़ी हद तक ठीक लिख सकूँ, जो मुझे अद्वैत से मिलता है और जो और कवि हैं। तो फिर मैंने उनकी मतलब अपनी कविता को और उनकी भी कविताओं को लिख करके और फिर पढ़ के उसको यूट्यूब पे डालना शुरू किया। तो शुरू में मुझे ये डर लग रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, लेकिन उससे मुझे काफ़ी हद तक
तृप्ति मिलती थी ऑफिस में, क्योंकि पूरा समय फिर मैं व्यस्त होने लगा और घर पे भी आकर के उसी में व्यस्तता में बीतता है। तो कुंदन सर से शेयर किया, फिर अपार से शेयर किया, तो आपसे ये बता रहा हूँ मैं कि मतलब कहीं चुनाव जो है वो, या चुनाव कैसे होना चाहिए इसमें, और मैं इस रास्ते पे कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। कर तो लिया है चुनाव, बढ़ते रहो आगे इस पे। अच्छा है, कविता लिखो, डालते रहो। इसमें अभी अनिर्णीत क्या है, अभी दुविधा कहाँ पर है। कविता का अर्थ है कुछ कह रहे हो। निस्सृत है ना कविता, पैदा हुई है, बच्चे की तरह है। कहाँ से आ रही है, बस ये देखना है तुमको कि तुम्हारे शब्द किस स्रोत से आ रहे हैं, सच्चाई से आ रहे हैं, झूठ से आ रहे हैं। सच्चाई से जितना आएंगे उतना उन शब्दों को लिखने से तुम्हारा रेचन होगा और उतना ही वो शब्द पढ़ने वाले के लिए उपयोगी होंगे। आचार्य जी, जो काम मैं कर रहा हूँ अभी ऑफिस में, आचार्य जी उसका जो नेक्स्ट लेवल है, जैसे कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल पे उसमें चैलेंजेस हैं कि आगे मुझे वो चैलेंजेस के लिए तैयारी करनी है और प्रिपेयर करना है। तो आचार्य जी ये करते समय मुझे ये भी लगता है कि जैसे अभी आज हमारा सत्र हुआ था अपार के साथ, तो बात ये हुई कि मुक्ति और जागना और जगाने की बात हुई, और सत्र में कैंप में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कीमती हैं जीवन के लिए आचार्य जी। लेकिन मतलब जब मैं अपने काम में जाता हूँ तो मुझे पसंद है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि दोनों में से चुनना किसको है, तो मैं समझ नहीं पाता था आचार्य जी वो चीज़। देखो, तुम्हारी अभी ये स्थिति नहीं है कि तुम दोनों में से एक को चुनने की बात करो। दोनों में से एक को चुनने की बात वो करे जो दूसरे का पूर्ण परित्याग करने की स्थिति में आ गया हो। एक तरफ तुम्हारे सांसारिक कार्यक्रम हैं, तादाद में हैं, जो तुमने मन में जाले बुन रखे हैं वो हैं, तुमने तमाम तरीके के जो घरौंदे बना रखे हैं वो हैं। दूसरी तरफ सत्य है। इन दोनों को अलग अलग रख के देख रहे हो और इन दोनों के मध्य तुम चुनाव करना चाहते हो। अब ये तो स्पष्ट है कि दो में से किसी एक को छोड़ना है अगर, तो सत्य को तो छोड़ सकते नहीं, स्वभाव विरुद्ध हो जाएगा। तो फिर सवाल ये पूछ रहे हो कि क्या अपना सब जो अतीत है, देह भाव है, तमाम तरीके के मोह और भ्रम हैं, उन सबको छोड़ दूं? छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, पर मेरे देखे तुम्हारी वो स्थिति नहीं है कि तुम एक झटके में छोड़ पाओगे। तुम्हारी अभी न उतनी नीयत है न उतनी तैयारी। तो ये मत पूछो कि इन दोनों में से कौन सा एक चुनूं, तुम्हें तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। मुक्ति यकायक भी घट सकती है, अकस्मात भी घट सकती है, तत्काल इसी पल भी घट सकती है, लेकिन फिर पात्र की तैयारी पूरी होनी चाहिए ना।
उसे हाजिर होना चाहिए कि जो भी कीमत अदा करनी पड़ेगी अदा करूँगा, लेकिन मुक्ति तो इसी पल चाहिए। इतनी अभी तुम्हारी तैयारी नहीं है, तुमने अभी इतनी गहरी सहमति नहीं दी है मुक्ति को, तो बीच का रास्ता निकालो। बीच का रास्ता ये है कि जो तुम्हारा वर्तमान संसार है उसकी सीमा की ओर बढ़ो, अर्थात उसके भीतर बने रहते हुए भी सत्य के कैसे निकट आ सकते हो ये कोशिश करो। समझ रहे हो? मतलब काम भी करता रहूँ और भजन में भी लगा रहूँ। और कोई तरीका नहीं है। उसके बाद अगर तुम्हारे भजने में सच्चाई होगी तो खुद ही तुम्हारे काम का स्वरूप बदलेगा। फिर तुम्हें यह भी दिखाई देगा कि काम ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही होता है जैसा अभी तुम अपने दफ्तर इत्यादि में कर रहे हो। अंधेरा फैलाना ही काम नहीं होता, रोशनी फैलाना भी बहुत बड़ा काम होता है। तो कई तरह के काम होते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो अंधेरा फैलाते हैं उन्हीं का घर चलता है और जो रोशनी का काम करते हैं भूखों मरते हैं। परमात्मा इतना कठोर नहीं है कि उन्हीं पर आघात करे जो उसके प्रेमी हैं। वो परीक्षा लेता है, लेकिन परीक्षा इसलिए नहीं लेता कि तुम टूट ही जाओ। वो परीक्षा लेता है ताकि तुम और ज़्यादा सुपात्र होके सामने निकलो और परीक्षा में सफल हो पाओ। तो अगर हृदय से भजोगे तो काम अपने आप बदलने लगेगा। फिर तुम्हें दिखाई देगा कि सत्य और कर्म दो अलग अलग चीज़ें नहीं होती। फिर तुम्हें दिखाई देगा कि आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन अलग अलग नहीं होता। अगर आध्यात्मिक जीवन सच्चा है तो अध्यात्म ही सांसारिक जीवन का निर्धाता बन जाता है। अध्यात्म और संसार और जीवन सब एक हो जाते हैं। अभी तो तुम जहाँ हो, जिस हालत में हो, उसी हालत में जो अधिकतम कर सकते हो वो करो। इसी को मैंने कहा कि अपने संसार की सीमा की तरफ बढ़ो और उन सीमाओं को चुनौती भी दो। कहो कि मुझे अधिकतम करना है, अभी मैं इस संसार से बाहर नहीं जा सकता, तो इसके भीतर बने बने ही, यहीं रहते हुए ही जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ वो मुझे करना है। बस फिर आगे की राह अपने आप स्पष्ट होती चलेगी। जो बदलाव आने हैं अपने आप आएंगे। अब दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तुमको शाकाहारी चीज़ें नहीं मिलती भाई? फल भी नहीं मिलते उन जगहों पर। कैसी कौन सी ऐसी जगह है जहाँ लोग फल भी नहीं खाते? तो हो गया, बढ़िया है। तो फल से पेट का नहीं भरेगा। 5-6 दिन की बात है, एक के बाद एक फल खाओ। हाँ, या 5-6 दिन नहीं, हम पूरी वसूली करनी है कि बाहर गए हैं तो अब नहीं, मतलब मांसाहार गलत ही होता है ना, ये कुछ घर पर तुम अपने बच्चे के साथ प्रेमपूर्ण रहो और उसको बैंकॉक ले जा करके पीटना शुरू कर दो तो सही हो जाएगा?
प्रेम तो प्रेम है ना। जब बच्चे से तुम्हें घर पे प्रेम है तो बैंकॉक में उसे पीटना कैसे शुरू कर दोगे? तो जो जानवर, जो पशु घर में अभक्ष्य है, घर में नहीं खाया जा सकता, बाहर जाकर उसकी हत्या करनी कैसे शुरू कर दोगे? कैसे कर दोगे भाई? नहीं, अब जैसे दोस्त बताता है ये लोग जो आ रहे थे ये तो बचपन से वही खा रहे, तो ये दुष्ट हो गए और तू ही अच्छा हो गया क्या इस तरह? वो क्या होगा ये छोड़ो, तुम अपने लिए धर्म का पालन करो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो तभी पता चलती हैं जब तुम्हारे परिवेश के, तुम्हारे माहौल के बाहर वाला कोई आकर तुमको बताए, क्योंकि तुम्हारे परिवेश में तो वो बातें अब स्वीकृत हो चुकी हैं, वो बातें अब रोज़मर्रा की हो चुकी हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है उन बातों से आगे देख पाना। अगर कोई एक ऐसे देश में पैदा हुआ है जहाँ सब मांस ही मांस खाते हैं, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है अपनी ही आत्मिक रोशनी से ये देख पाना कि मांसाहार अपराध है। तो समझना होगा उस बात को कि वो नहीं देख पाएगा। ठीक वैसे जैसे तुम भारत में हो, तुम्हें ये देख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि इतना शोर शराबा कर रहे हैं, गलत कैसे है, तुम्हें नहीं समझ में आता। तुम गंदगी फैलाते चलते हो सड़कों पर, तुम्हें नहीं समझ में आता। पर जब विदेशी यहाँ आते हैं उन्हें तुरंत दिख जाता है कि ये तो गलत है, ये कितना शोर करते हैं, कितनी गंदगी करते हैं, है ना। तो कुछ बातें कोई विदेशी ही समझ सकता है। तो अगर तुम थाईलैंड जा रहे हो तो वहाँ के लिए तुम विदेशी हुए। वो लोग खा रहे होंगे लगातार मांस, पर वो नहीं समझ पाएंगे कि मांस खाने में क्या दोष है। ठीक वैसे जैसे भारतीय नहीं समझ पाता कि गंदगी फैलाने में क्या दोष है। कहीं भी पान की पीक मार दी, विदेशी आता है वो देखता है पान की पीक मार दी, वो अचंभित होकर खड़ा हो जाता है। विदेशी आता है वो देखता है सड़क के बीच में गाय कुत्ते घूम रहे हैं, वो ठहर जाता है और फोटो लेनी शुरू कर देता है। कहता है सड़क के बीच में सांड बैठा हुआ है, ये हो कैसे गया? तुमको ये बड़ी साधारण बात लगती है, तुम कहते हो ये तो यहाँ आम बात है, रोज़मर्रा का किस्सा है। कुछ बातें विदेशी ही समझ पाता है। तो ये बात तुम ही समझ पाओगे कि ये जो इतनी मांस खा रहे हैं उसमें क्या दोष है। खुद भी समझो, उन्हें भी समझाओ। जैसे भारतीय आदमी विदेशियों से तमाम तरह की बातें सीखते हैं ना, उसी तरीके से जब भारतीय विदेश में जाए तो उसको बहुत सारी बातें उन विदेशियों को सिखानी भी चाहिए। उल्टा नहीं करना चाहिए कि विदेश में गए तो विदेशियों के सारे दोष ग्रहण कर लिए। ये ऐसी ही बात होगी कि कोई विदेशी भारत में आए और भारत से वो एक ही चीज़ सीख के जाए कि गंदगी कैसे फैलानी है और पान की पीक कैसे मारनी है। अभी जब यूरोप दौरा करा था मैंने, मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं पेश आई थी कि शाकाहारी भोजन नहीं मिल रहा, बल्कि शाकाहारी तो छोड़ दो, वीगन आउटलेट्स, वीगन रेस्टोरेंट जितने यूरोप में हैं उतने भारत में कहीं नज़र नहीं आते। मैं नहीं दूध दही और तमाम तरीके के पशु पदार्थों का सेवन करना चाहता हूँ। भारत में बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं कहूँ कि कुछ ऐसा बता दो भाई जिसमें दूध दही घी ना पड़ा हो, यहाँ मिलता ही नहीं। यूरोप में बड़ी सुविधा थी, वहाँ खोजो तो हर बाज़ार में एक दो दुकानें मिल जाती थी जो
वीगन सामग्री ही बेच रही होती थी। कौन सा देश है ऐसा जहाँ तुम कह रहे हो कि तुम्हें क्या होता है, जैसे ट्रिनिडाद में गए तो वहाँ से ऑयल रिफाइनरी होता है 200 किलोमीटर, तो वो सिटी से दूर होता है, वहाँ पर उनका ही सब कुछ वहीं पे रहना है सब तो उस केस में प्रॉब्लम होता है। बाकी अभी कोई बात नहीं, फल खाओ, फल वगैरह चले तो फल खाओ, फल। हाँ, इसलिए मैं कैरी करता हूँ। बस कैरी नहीं करो, वहीं खरीदो, वहाँ बढ़िया फल मिलते हैं और वहाँ वो वाले फल मिलेंगे जो भारत में मिलते भी नहीं। त्रिनिदाद टोबैगो की बात कर रहे हो ना? हाँ बढ़िया, वहाँ तो ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल बड़े बड़े फल मिलते हैं। संयम खो देते हो, ठीक है, तो एक बार खो दो फिर दोबारा संयमित हो जाओ। जो खो दिया वो तो लौट कर नहीं आएगा। जो सामने है उसका ख्याल करो। एक बार जो गलती करी उसको दोहराओ मत, गलती का भी पूरा इस्तेमाल कर लो। गलती क्या बुरी है अगर वो दोबारा ना हो, फिर गलती में क्या बुराई है? फिर तो गलती को धन्यवाद देना चाहिए कि अच्छा हुआ तू हुई, तेरे होने से मुझे पता चल गया कि तू हो सकती थी, मेरे भीतर छुपी बैठी थी, पर अब तू हो गई है, तेरे होने के कारण ही मैं तुझ पर पूर्ण विराम लगाता हूँ।